भाई एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और भाई आज की जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है मेरे भाई, उन भाई बहनों के लिए जो यूपीएसआई दिल्ली पुलिस दोनों की कर रहे हैं या फिर केवल यूपीएसआई की कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं। क्योंकि मैं आज, भाई संडे है, 11 मई है, मैंने आज यूपीएसआई दिल्ली पुलिस दोनों का मॉक दिया है और दोनों का देने के बाद मैं आपके साथ उस स्कोर को शेयर करूंगा जो मेरा स्कोर रहा है। भाई बताऊं, स्कोर तो ठीक रहा है, मेरे हिसाब से बेहतर रहा है। और मेरे भाई कितना स्कोर रहा है वो दिखाऊंगा, साथ में कुछ टिप्स स्ट्रेटजीज जो मेरे भाई बहन कहते हैं कि भैया मेरा भी 200 के लमसम में स्कोर आ रहा है, मेरा 250 के अंदर आ रहा है, मेरा 300 के अंदर आ रहा है, मेरा 200 या फिर 250, मतलब जिसका भी अभी स्कोर कम आ रहा है उनके लिए बड़ी बेहतरीन है। क्योंकि भाई जीएस जो एक ब्रह्मांड की तरह हम छात्रों पे टूट पड़ता है, उस जीएस का आज एक इतना बेहतर ट्रिक बताऊंगा ना मेरे भाई, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, बिल्कुल जेन्युइन है। आप जीएस में काफ़ी बेहतर कर सकते हैं उस टिप पॉइंट से जो कि मैं लास्ट में बताने वाला हूँ या बीच में बताऊंगा। तो भाई उसको आप फॉलो करिएगा, हर एक टॉपर फॉलो करता है, ये आपको शायद ही कोई बताएगा, बट भाई मैं भी आज आपको उस चीज़ को बता दूंगा। भाई सबसे पहले आपको दिखाऊंगा मॉक का स्कोर। तो सबसे पहले भाई बात करते हैं यूपीएसआई के मॉक की। और भाई 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, बस मैं थोड़ा सा मॉक खोल लेता हूँ फिर आपको प्रॉपर बताता हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएसआई की। तो भाई जो मेरा यूपीएसआई का मॉक है उसमें जो मेरा आज स्कोर बना है 11 मई वाले में, जो आरडब्ल्यू पे संडे को होता है, 327.5, 400 में से 327.5 मेरा स्कोर बना है। भाई रैंक की बात करेंगे तो 144 है, जिस टाइम मैंने स्क्रीनशॉट लिया था लगाने के कुछ टाइम बाद, उस टाइम 144 मेरी रैंक थी, लगभग 2117 लोगों में से मेरे भाई। भाई टोटल मैंने जो क्वेश्चन राइट किए हैं 131 क्वेश्चन राइट है। टोटल जो मेरे क्वेश्चन गलत हैं वो 14 क्वेश्चन गलत हैं। भाई आपको मैं बताऊं कि मेरे मैथ में जो है 39 क्वेश्चन राइट हुए हैं, और मतलब रीजनिंग की बात करें तो 37 क्वेश्चन मेरे राइट हुए हैं, हिंदी की बात करें तो 37 क्वेश्चन राइट हुए हैं, जीएस की बात करें तो 18 क्वेश्चन राइट हुए हैं, और भाई 11 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। भाई ये थी मेरी यूपीएसआई की। भाई बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस की, जो मैंने मॉक दिया था 11 मई, आरडब्ल्यू वाला ही दिया था मैंने। भाई देखिएगा 73.5 बना हुआ है मेरा दिल्ली पुलिस का जो मॉक है, 73.5 स्कोर बन रहा है। और भाई रैंक मेरी 2 थी, 143 लोगों में से, जिस टाइम मैंने स्क्रीनशॉट लिया था लगाने के कुछ टाइम बाद में। भाई अगर परसेंटाइल की बात करें तो 98.60% परसेंटाइल है। भाई टोटल क्वेश्चन जो राइट है 77 है, इनकरेक्ट जो टोटल है वो 14 क्वेश्चन गलत हो गए हैं मेरे भाई। अगर हम भाई बात करें मैथ्स की तो मैथ सेक्शन में मेरे 15 क्वेश्चन मतलब राइट है, 15 आते हैं, 15 के 15 राइट है भाई। आज भाई मैथ मतलब काफ़ी बेहतर रहा। भाई रीजनिंग की बात करें तो 24 क्वेश्चन राइट है और एक मेरा गलत हो गया है। भाई अगर हम बात करें जीएस की तो जीएस आज जो मेरा दिल्ली पुलिस का जीएस था इसमें काफ़ी बेहतर मतलब स्कोर था मेरा भाई, 30 क्वेश्चन राइट है और 12 मेरे गलत हो गए हैं मेरे भाई। और अब भाई बात करें कंप्यूटर की तो 8 क्वेश्चन मेरे राइट हैं और एक गलत हो गया है। तो ये भाई था मेरा दिल्ली पुलिस का और यूपीएसआई का मॉक स्कोर। एक बार फिर से साइड में लगाता हूँ, दोनों का एक साथ आप देख लीजिए, यूपीएसआई का और दिल्ली पुलिस की। भाई अब मैं बात करूँगा कि भाई सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आपका जो आज का संडे वाला जो आरडब्ल्यू पे या फिर टेक्स्ट बुक, मतलब जहाँ भी आप देते हैं मॉक, आपने लगाया है? अगर लगा लिया है तो बताइएगा अपने भाई जेन्युइन स्कोर बताइएगा कमेंट में। भाई मैं भी जानना चाहता हूँ मेरे भाई का, मेरे दोस्तों का, मेरी बहनों का कितना स्कोर बनना है, कितना एवरेज लोगों का मार्क्स आ रहा है। और भाई साथ में अगर कोई भी सेक्शन में किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत होती है आप बताइएगा, शेयर करिएगा। भाई मुझसे जितना हो सकेगा ना डेफिनेटली आपका हेल्प करूँगा और चीज़ों को बताऊँगा कि किस सब्जेक्ट में किस तरीके से आप बेहतर कर सकते हैं, मैंने क्या किया था। भाई अब बात करेंगे जीएस, एक ऐसा ब्रह्मांड की तरह है ना हम छात्रों पे, कि मतलब लगता है कि भाई किसी तरह उसका कोई सलूशन मिल जाए, उसका कोई चीज़ ऐसा मिल जाए कि मतलब भाई उसको हम मतलब सही कर सकें। तो भाई उसका भाई तरीका भाई एक है जीएस का, कि जीएस में भाई थोड़ा सा आपको स्ट्रेटजिकली चलना होता है, थोड़ा सा प्लानिंग के साथ करना होता है, नहीं थोड़ा सा बोलते हैं षड्यंत्र रच के। तो भाई बिल्कुल भाई मैं एक छात्र हूँ भाई, आपके जैसा ही हूँ मैं भाई, बिल्कुल आपकी भाषा में बता रहा हूँ ताकि भाई वो चीज़ आप रिलेट कर पाएँ। क्योंकि भाई मैं भी वही चीज़ फेस करता हूँ भाई। जीएस ऐसा नहीं कि मैं बहुत मास्टर हूँ भाई, जीएस में बहुत दिक्कत होती है, बट हाँ ये है कि जितना हद तक बेहतर हो सकता है वो किया जा सकता है। तो भाई मैंने क्या किया था वही आपको अपनी चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ। मैं भाई कोई ज्ञानी नहीं हूँ बहुत बड़ा, बस केवल जो चीज़ें मैंने की हैं जिससे थोड़ा बहुत भी इंप्रूवमेंट मैं कर पाया हूँ तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। भाई जीएस में सबसे पहले बताऊंगा, इतनी बड़ी सिलेबस है, अगर आप चाहो कि पूरा कंप्लीट कर लो और कह दो भैया जीएस में आज मैं मास्टर बन गया, आप पूछ लो जहाँ से पूछना है, तो आज तक का कोई शायद ऐसा नहीं होगा कि ये दावा कर सके कि भैया पूछ लो जहाँ से पूछना है। नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है भाई आप मैक्सिमम सही बता सकते हो, आप बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हो, बट 100% एक्यूरेसी जीएस में मेंटेन करना मैं बताऊँ कि नामुमकिन की तरह है एक तरीके से।
अब भाई बात करते हैं कि थोड़ा सा टिप पॉइंट की। भाई हम सब जानते हैं कि लूसेंट बेस्ट बुक है। भाई मैंने क्या किया था, मैंने लूसेंट से ही पढ़ा है, मैं लूसेंट से पढ़ता हूँ, उसी से रिवीजन करता हूँ। मैंने भाई साथ में एक येलो बुक भी मतलब पढ़ता हूँ, RWA की है भाई, कोई इसमें वही प्रमोशनल नहीं है, बस मैंने उसको मंगाई थी। वो थोड़ी सी समराइज करके दी हुई है, चीज़ें थोड़ा शॉर्ट में दी हुई हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा रिवीजन के लिए बेस्ट है। लेकिन भाई अगर पूरा अच्छे से जीएस पढ़ना तो लूसेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो लूसेंट आप पढ़िए। लूसेंट मैं जानता हूँ शायद 95% स्टूडेंट्स के पास होता है, जो प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, सबके पास होता है भाई। तो लूसेंट एक ऐसी किताब है कि अगर आपके पास नहीं है जीएस में तो मतलब समझ लीजिए कि भाई दिक्कत है। जीएस में लूसेंट बेस्ट है, मास्टर है और भाई सबसे बेहतरीन किताब है। तो भाई अब लूसेंट की जो किताब है भाई बहुत बोरिंग होती है। बहुत सारे मेरे भाई कहते हैं, बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोग भाई मेरे बहुत दोस्त ही हैं, कहते हैं भाई तुम कैसे पढ़ते हो यार, बड़ा बोरिंग है। उसकी जो लैंग्वेज है काफ़ी बोरिंग है और बहुत मतलब जो उसका जो उसमें जिस तरीके से उसकी लिखावट है ना मेरे भाई, बहुत जैसे टफ शब्द जो वर्ड्स यूज किए हैं, जो शब्द उसमें यूज किए गए हैं, काफ़ी थोड़ा सा मतलब भाई वो डिफिकल्ट पढ़ते हैं, तो लोगों को थोड़ा बोरिंग लगता है और थोड़ा अजीब सा पड़ता है। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बताऊं, मुझे खुद बोरिंग लगता है भाई, आपको बताऊं जेन्युइनली, मतलब अभी नहीं, जब मैं पहले पढ़ता था समझ नहीं आता था चीज़ें, बट भाई मैं पढ़ता गया, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार, उस बुक के थ्रू जब 2-3 बार मैंने पढ़ लिया, जब चीज़ें एक बार समझ में आने लगी ना, तो चीज़ें फिर अपने आप समझ में आने लगती हैं। तो भाई एक बार यही करना है कि एक बार आपको समझ नहीं आएगा कोई बात नहीं, बस जैसे आप कहानी पढ़ते हो रीडिंग करते चले जाओ, फिर दोबारा पढ़ो। आप यकीन मानो कि तीसरी बार जब पढ़ोगे ना, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आपको समझ भी आएगा और आपके अंदर वो जो चीज़ें हैं, कई सारे पॉइंट्स आपको रिकॉल होते चले जाएंगे कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं। दूसरी बात भाई जो टिप पॉइंट है जीएस की, मैं बता रहा था, बहुत बेहतर कर सकते हो भाई। जो जीएस में आपने देखा होगा जो पिंक बॉक्स होता है, जीएस की जो लूसेंट की बुक होती है उसमें पिंक बॉक्सेस होते हैं, हर पेज पे आपको पिंक बॉक्सेस मिलेंगे, हर पेज पे। तो जो पिंक बॉक्सेस होती हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पूरी जीएस अगर पढ़ सको तो भाई बहुत बेहतर है। जो मेरे भाई बहन नहीं पढ़ पाते हैं, तो जो पिंक बॉक्सेस हैं उस 100% सारे पिंक बॉक्सेस को रट जाओ। बाकी जो थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत जितना पढ़ना है पढ़ो, बट पिंक बॉक्सेस को पूरा रट जाओ, हो सके तो पूरी बुक पढ़ जाओ, बेटर है। बट ये टिप पॉइंट है, जो पूरा नहीं पढ़ पाएंगे एटलीस्ट पिंक बॉक्सेस जो है रट जाओ सारे, मतलब जितने उसमें सेक्शंस दिए हैं सब में पिंक बॉक्स दिया हुआ है, सब पढ़ जाइए। उस पिंक बॉक्स में जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और भाई उससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। भाई आपको बताऊं वो इंपॉर्टेंट इसलिए पढ़ जाता है ना, जब एग्जामिनर जब क्वेश्चंस बनाता है ना, बाय द वे लूसेंट बुक ही वो यूज़ कर रहा हूँ, और उस लूसेंट, और ज़्यादातर आप जानते हैं कि लूसेंट बुक ही यूज़ होते हैं भाई, वो थोड़ा सा पिंक बॉक्स हाईलाइटेड होता है। तो मतलब साइकोलॉजिकली अगर सोचा जाए ना, तो उस पिंक बॉक्स पे एग्जामिनर की भी नजर तुन पड़ेगी और वो क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से उठाएगा, वो नहीं जाएगा थ्योरेटिकल में ढूंढने की कौन सा क्वेश्चन देना है, वो पिंक बॉक्स से ही कोई क्वेश्चन उठा लेगा। आप मॉडर्न में जाएंगे ना, जो हिस्ट्री का मॉडर्न वाला पोर्सन है, उस मॉडर्न में जितने पिंक बॉक्सेस हैं मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ एक एक लाइन रट जाना। मॉडर्न से भाई अगर मान लीजिए एक बात कह रहा हूँ, मतलब एक एग्जाम में नहीं, अगर 3 एग्जाम हो 4 एग्जाम हो उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं ना, मॉडर्न से उस पिंक बॉक्स से ही 8 क्वेश्चन आए होंगे, ये भाई मैं दावा कर सकता हूँ। पिंक बॉक्स इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी भाई ये नहीं कह रहा हूँ कि पिंक बॉक्स से ही आप सिलेक्शन ले लोगे, लेकिन टिप पॉइंट है कि भाई जो नहीं कुछ कर सकते हैं तो एटलीस्ट इतना कर लें भाई, आप जीएस में बहुत बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे भाई जीएस में आप जो पिंक बॉक्सेस पढ़ रहे हैं पढ़ लीजिए। लूसेंट की भाई एक आती है PYQ बुक, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए रहते हैं, उसकी प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन आता है, शायद मैंने यूज़ नहीं किया भाई, मैं बस सुना हूँ, ऑब्जेक्टिव आती है और उसको आप ले सकते हैं। मैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ करता हूँ मेरे भाई, वो है भाई किरण की, ये देखिए यहाँ पे रखी हुई है नीचे, SSC का जो किरण की आती है, वो उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए रहते हैं उसको मैं प्रैक्टिस थोड़ा करता हूँ, क्योंकि उससे बहुत भाई इंपॉर्टेंट होता है। ये भाई PYQs मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो मैं भाई आपको भी रिफर करूँगा एक बार कि आप किसी भी पब्लिकेशन का लीजिए जो आपकी इच्छा हो, बट यही है कि भाई बेस्ट पब्लिकेशन लीजिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा लें, जो थोड़ा बेहतर हो। भाई बहुत सारी आती है, पिनाकल आती है वो भी बहुत बेहतर है भाई, किरण की आती है भाई, जो लूसेंट की आती है वो भी बेहतर है भाई, और भी आती होंगी मुझे नहीं पता, बट भाई मैं 2-3 पब्लिकेशन होता है जो कि बहुत बेहतर है, तो आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। तो भाई ये थी मेरी आज की मॉक स्कोर, जो मैंने टिप बताना था मैंने बता दिया भाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ भाई आपको, मेरा एक टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है भाई, हम बहुत सारे भाई बहन उस पर जुड़े हुए हैं। आप लोग जो अभी नहीं जुड़े हैं उस पर जाकर जुड़ जाइए भाई। आपको अगर PYQ चाहिए मैथ्स की, आपको GS की, हिंदी की, रीजनिंग की, कुछ भी चाहिए, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, वहाँ पे जुड़ जाइए। वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई बात होता है, कोई डाउट होता है आप बताइएगा, आपको तुरंत भाई आपके प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होगा आपका भाई जितना हो सकेगा भाई बताऊंगा। तो भाई ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।